बचपन से लेके आज तक आपने एक नाम तो हमेशा सुना होगा, वो है कोल्हापुरी चप्पल। ये एक ऐसी ब्रांड नेम है जो शायद मुझे लगता नहीं कि किसी ने इसको सुना ही ना हो। हर बंदा इसको कोल्हापुरी चप्पल के बारे में अच्छे से जानता ही होगा। एक्चुअल में ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, बल्कि ब्रांड के साथ साथ ये कल्चर है, ये कम्युनिटी है और वहाँ के लोगों की पहचान है, यानी कि आइडेंटिटी है। तो मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र के अंदर आने वाली एक जगह जिसका नाम है कोल्हापुर। और कोल्हापुर की शान कही जाने वाली कोल्हापुरी चप्पल के ऊपर एक भारी संकट से आ गए थे। एक्चुअली द मोस्ट फेमस ब्रांड, इटालियन ब्रांड पराडा ने कोल्हापुरी चप्पल की कॉपी करी। एंड यू नो इट इज़ एक्चुअली, अब इंटरनेशनली तो मैं इसको इलीगल नहीं बोलूँगा, बट यस कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे भारत के ब्रांड की कॉपी करके भारत को, ब्रांड को गिराया जा रहा है, कल्चरल एस्पेक्ट को ख़त्म किया जा रहा है, जो कि पराडा के द्वारा यहाँ पर कोशिश की गई। सो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे किस तरीके से पराडा ने कोशिश करी है हमारे ब्रांड, हमारे कल्चर, हमारे कल्चरल एस्पेक्ट को पूरी तरीके से ख़त्म करने की। नाउ इसी के अगेंस्ट में बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर बहुत सारे एक्शन लिए गए हैं। मैं बता दूँ मुंबई के अंदर, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की शान नहीं, इवन सिर्फ भारत की भी शान के बारे में बात है यहाँ पर। मुंबई के अंदर 6 लॉयर्स ने यहाँ पर स्यू किया है अगेंस्ट द पराडा एंड यहाँ डिमांड की है कि पराडा ने जो भी किया है वो गलत है। एक्चुअल में पराडा ने एक इनॉग्रेशन प्रोग्राम के अंदर वहाँ पर अपनी जो चप्पल थी को एक्चुअली वो कोल्हापुरी चप्पल की तरह एज इट इज़ कॉपी कर कर शो करी एंड ब्रांड नेम दिखाया पराडा, जो कि एक तरीके से इलीगल है। बिकॉज यू नो कुछ कम्युनिटीज़, कुछ कल्चरल चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ वही कम्युनिटी शो कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। बट पराडा ने उसके अगेंस्ट जाकर ये सारे डिसीजन लिए। चलिए जानते हैं इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में, बट उससे पहले हम चलते हैं एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के पास। सो दोस्तों, हमारी एकेडमी बहुत सारे कोर्सेज हर साल लॉन्च करती है एंड इसी तरीके से हम बात करने जा रहे हैं CDS, NDA, UPSC और GPSC। अगर आप किसी भी कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो मेरा कोड MH05, जिससे आपको कोई कोर्सेज जो हैं 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट पे मिलेंगे। ठीक है, चलिए आप कंटेंट की तरफ वापस चलते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट करते हुए। देखिए बेसिकली मैं बता दूं कि जून 2025 में इटालियन लग्जरी फैशन ब्रांड पराडा जो है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने शोकेस फुटवियर इंस्पायर्ड बाय द इंडियन GI टैग्ड कोल्हापुरी चप्पल। अब ये GI टैग क्या है पहले से समझते हैं। देखिए मान लीजिए कोई ब्रांड ऐसी है जो कि वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, यानी पीपल्स के लिए, वही ब्रांड उनकी रोटी कपड़ा मकान है। यू नो सब कुछ उनका उनसे चलता है, पूरा का पूरा कल्चर उससे पहचान है, पूरी की पूरी कम्युनिटी की उससे पहचान है। तो ऐसी ब्रांड की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उनको एक स्पेशल टैग दिया जाता है जिससे कि कोई उनकी ब्रांड को चुरा ना सके। दैट इज़ कॉल्ड GI टैग। ठीक है, तो कोल्हापुरी चप्पल इज़ GI टैग। ऐसे बहुत सारे लोगों को थिंग्स को GI टैग दिया गया है। जैसे ठीक है, कंचनपुरम सिल्क साड़ी, जो कि बेसिकली मैं अगर बात करूँ तमिलनाडु के बारे में, सिल्क के बारे में एक्चुअली, दार्जिलिंग की टी, जो कि हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के बारे में, कोल्हापुर की चप्पल और बासमती राइस। अब इनको GI टैग मिला हुआ, यानी कि ये जो स्पेसिफिक ब्रांड है वो स्पेसिफिक कम्युनिटी ही बना सकती है, इसके अलावा इनको कोई और नहीं बना सकती है। दैट इज़ कॉल्ड GI, दैट इज़ कॉल्ड जोग्राफिकल इंडिकेशन। याद रखिए, यानी कि लोकेशन के आधार पर ये डिसाइड किया गया है। नाउ स्प्रिंग 2025 और 26 में एक समर शो हुआ जिसका नाम है मिलान, समर शो इन मिलान में, और वहाँ पर यहाँ पर प्रॉपरली जो पराडा एक कंपनी है उसने इलीगली तरीके से कल्चरल एप्रोप्रिएशन किया है। कल्चरल एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, इन शॉर्ट में समझाता हूँ। हमारे ट्रेडिशनल कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश करना, हमारे ट्रेडिशनल कल्चर के अगेंस्ट जाना, हमारे ट्रेडिशनल कल्चर के अगेंस्ट, कम्युनिटी के अगेंस्ट, बिना उनको इन्फॉर्मेशन दिए, बिना उनको जानकारी दिए गए सारे स्टेप लेना। और कोल्हापुरी चप्पल को लेकर इस टाइम पर ये सारे स्टेप लिए गए हैं। चलिए देखते हैं और ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि GI की जो ओनरशिप है ना, वो पहली बात तो कलेक्टिव होती है, किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होगी। बिकॉज यहाँ से जो भी प्रोड्यूसर है, आर्टिशंस और कम्युनिटीज़ हैं, इन सब का घर चलता है, सब कुछ चलता है। GI राइट कैन नॉट बी सोल्ड, ना तो ये बेचा जा सकता है, ना ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ट्रेडमार्क। बिकॉज जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर लोकल प्रोड्यूसर्स, आर्टिशियंस और कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। नाउ एक जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि गवर्न बाय जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इन्फोर्स सिंस इन 2003। इसमें रजिस्ट्रेशन है, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है, पेनल्टीज़ हैं अगर कोई मिसयूज़ करता है तो, राइट टू स्यू
फॉर द, ठीक है, इन्फ्रिंगमेंट बाय द अथॉरिटी यूजर्स बेसिकली। बट जो एक सबसे खतरनाक बात यह है कि GI टैग इज़ नॉट अप्लाइंग, एक्चुअली इट इज़ नॉट अप्लाइड ऑन द अब्रॉड कंट्रीज। अब इसका फ़ायदा उठा लिया पराडा ने। पराडा इज़ अ ब्रांड ऑफ इटालिया, है ना, इटालियन ब्रांड है, इटली का ब्रांड है। तो जब वो इटली का ब्रांड है तो उसका इफ़ेक्ट जो आएगा वो इंडियन आर्टिशंस पे पूरी तरीके से आएगा ना। वो पराडा इस कॉपी कर रहा है। अब सोचो, आज अगर पराडा कॉपी कर रहा है तो हो सकता है कल चाइना हमारा कुछ और सोलापुर का कंबल चादर कॉपी कर ले। तो दिस विल गोना हैपन इन फ्यूचर अगर हमने इसे कंट्रोल नहीं किया, सरकार ने स्टेप्स नहीं लिए, सरकार ने सही डिसीजन नहीं लिए, तो इसका इफ़ेक्ट पूरी कम्युनिटी आने वाले टाइम में भुगतने वाली है, जो कि बहुत बुरी तरीके से होगा। नाउ इसको बचाना पड़ेगा, है ना। तो हमें इसका मिसयूज़ होने से अपने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को बचाना पड़ेगा ग्लोबली। GI टैग को हमें इंटरनेशनल मान्यता दिलानी पड़ेगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो फॉरेन कंट्रीज़ हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही हैं, चीज़ें कर रही हैं, उसको इन फ्यूचर में ना करें। मैं आपको बता दूं, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहले भी हो चुका है। बासमती राइस जिस पे हम सब का पेटेंट है, एक्चुअली USA ने उसके अगेंस्ट ये करने की कोशिश करी। इंडिया ने इसको रिवोक्ड कराया, बहुत लंबा चला प्रोग्राम इसका। इंडिया ने उसको रिवोक कराया। टर्मरिक पे हमारा पेटेंट है, उसको भी इन्होंने क्या करा, इनको इसको छीनने की कोशिश करी, इंडिया ने फिर से रिवोक कराया, है ना। नीम तो हमारे आयुर्वेदिक की देन है भाई। नीम तो हमारा मतलब सब कुछ मेन चीज़ है, आयुर्वेद में यूज़ होने वाला चीज़ है। इसको भी रिवोक कराया गया इंडिया के द्वारा यूरोपियन यूनियन से 2000 में। तो इंडिया बार बार अपने ट्रेडिशनल कल्चर को रिवोक करा रहा है, बार बार इंडिया अपने ट्रेडिशनल कल्चर को बचाने की कोशिश कर रहा है इन सब चीज़ों के अगेंस्ट, इन सब प्लानिंग्स के अगेंस्ट, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ जो है, जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा FTA है, कहीं ना कहीं GI प्रोटेक्शन हमें उन कंट्रीज़ से लेना पड़ेगा। और इसी वजह से हम कहीं ना कहीं अपने, है ना, आयुर्वेदिक नॉलेज जो हो गई या किसी भी तरीके की नॉलेज, भारत का कल्चर बहुत महान है यार। भारत का कल्चर छोटा मोटा कल्चर नहीं है। जब भी अंग्रेज़ लोग भारत में आया करते थे, राजा महाराजाओं को देखा करते थे, विशाल कय राजा महाराजाओं का दरबार, अंधा पैसा सोना। भारत इतना ज़्यादा आर्किटेक्चर में, इतना ज़्यादा कल्चर कम्युनिटी में आगे बढ़ा हुआ है कि कोई शायद ही उससे कंपैरिजन कर पाए। नाउ एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि हम क्राफ्ट्स में, डिज़ाइन में, फोक आर्ट में, किसी भी चीज़ में हम पीछे नहीं हैं। वी आर फॉरवर्ड, वी आर राइट नाउ, मतलब कह सकते हैं ना, वी आर ऑन टॉप इन एवरी सिंगल थिंग। इसीलिए बट हमें ज़रूरत है तो कुछ ऐसे लोगों से बचने की, बहरूपियों से, जो हमारे आप को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और ऐसी सिर्फ एक इटली जैसी कंट्री ने नहीं किया, पराडा ने नहीं किया, अभी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कर चुके हैं। USA भी पहले ऐसा कर चुका है, UK ने भी ऐसे डिसीजंस लिए हैं। तो यहाँ पर अपने ग्लोबल कल्चर को बचाना, प्रोटेक्ट करना, उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके लिए जो भी करना पड़े, इंडिया को लेने पड़ेंगे, हार्ड एंड कोर डिसीजन लेने पड़ेंगे। इंटरनेशनली इंडिया को सोचना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा GI का अब्रोड में, जिसकी वजह से GI की जो पावर है सिर्फ नेशनली ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी बढ़े। ठीक है, आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा, आज का वीडियो मज़ेदार लगा होगा। भारतीय कल्चर को प्रोटेक्ट की मैंने यहाँ बात करी है, और इसी तरीके से हमारे भारतीय कल्चर को प्रोटेक्ट करना, उनको सुरक्षित रखना आप लोगों का भी काम है। तो इसीलिए आज के वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो पुराने वीडियोज़ भी देखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।